नमस्कार। हिंदी हाईवे में मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ कोई पाठ लेकर आपके सामने नहीं आया हूं, बल्कि मैं इतिहास से जुड़ा एक विषय लेकर आपके सामने आया हूं और वह विषय है जलियांवाला बाग हत्याकांड। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड को बीते 100 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, फिर भी उसका दर्द कहीं न कहीं हमें आज भी टीसता है। इस कहानी को आज फिर से दोहराने की इसलिए ज़रूरत है ताकि हम यह महसूस कर सकें कि हमारे देशवासियों ने अपनी आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। तो आइए जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी को एक बार हम फिर से देखें और महसूस करें। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वह दिन 13 अप्रैल 1919 का था। उस दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था तथा महात्मा हंसराज सभा को संबोधित करने वाले थे। उनका भाषण सुनने के लिए लगभग 20,000 लोग आए थे। आने वाले लोगों में अधिकांश सिख समुदाय के थे। कारण यह था कि उस दिन वैसाखी का त्यौहार था। वैसे तो शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन वैसाखी का पवित्र दिन होने के कारण लोगों ने कर्फ्यू की उपेक्षा कर दी थी। हंसराज वहां बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। तभी जनरल डायर ने बाग के एकमात्र रास्ते पर हथियारबंद गाड़ियां खड़ी करवा दी, जिससे लोग बाग से बाहर ना निकल सकें। जनरल डायर के साथ करीब 100 सिपाही थे, जिनमें से 50 के पास बंदूकें थीं। जनरल डायर ने सभा बंद करने का आदेश दिया। उसके इस आदेश से वहाँ भगदड़ मच गई। गुस्से में पागल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसके सैनिकों ने निहत्थे भागते लोगों, औरतों तथा बच्चों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लगभग 1600 राउंड गोलियां 10 मिनट में ख़त्म कर दी गई। सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए जलियांवाला बाग के कुएं में कूद गए और उनमें से भी अधिकांश की मौत हो गई। ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस फायरिंग में लगभग 379 लोग मारे गए तथा 1200 लोग जख्मी हुए। लेकिन भारतीय कांग्रेस के अनुसार उस दिन 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे, जिनमें से 120 लोगों की लाश तो केवल कुएं से मिली थी। लगभग 1500 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। इस हत्याकांड के बाद भी अंग्रेजी सरकार ने लोगों पर बहुत जुल्म किया। उन्होंने लगभग 262 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 51 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई, 46 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, 3 व्यक्ति को 10 साल की, 76 लोगों को 7 वर्ष की और 10 लोगों को 5 वर्ष की कैद तथा 11 लोगों को 3 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आग भड़क उठी। महात्मा गांधी भी इस हत्याकांड को सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपने पत्र यंग इंडिया में लिखा, जनरल डायर की यह हरकत पूर्ण रूप से कायरता और पशुता का प्रतीक है। इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से भारतीय सदस्य शंकरन ने भी इस्तीफा दे दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी और कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं
और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में सरदार उधम सिंह की बात ना करूँ तो यह भारतीय इतिहास के साथ अन्याय होगा। उधम सिंह के सामने ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। वे हजारों भारतीयों की हत्या के चश्मदीद गवाह थे, जो जनरल डायर के इशारे पर किया गया था। यहीं पर उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर और पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली। इसके बाद वे क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो गए। उधम सिंह सरदार भगत सिंह के बहुत बड़े फैन थे। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुँचे, लेकिन उनके लंदन पहुँचने से पहले ही जनरल डायर की सन 1927 में बीमारी से मौत हो गई। अब उधम सिंह ने अपना ध्यान माइकल ओडायर को मारने पर लगाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉकस्टन हॉल में बैठक थी। यहाँ पर माइकल ओडायर भी वक्ताओं में से एक था। बस उधम सिंह को वह मौका मिल गया जिसका उन्हें इंतज़ार था। सभा के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओडायर पर धुआंधार गोलियां दाग दी, जिससे तत्काल ही उसकी मौत हो गई। गोलियां चलाने के बाद उधम सिंह वहीं खड़े रहे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा ब्रिटेन की अदालत ने उन्हें 31 जुलाई को फांसी दे दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड को बीते 100 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन आज भी भारतवासी उस भीषण नरसंहार को भुला नहीं पाए हैं। अभी मैं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बता रहा था। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि अगले वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।